हर हर महादेव दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जितना ज्यादा पूजा पाठ करते हो उतना ही अंदर से खाली महसूस करते हो। क्यों कुछ लोग थोड़ी सी साधना में ही बदल जाते हैं और कुछ सालों तक मंत्र जप तप करने के बाद भी वही के वही रहते हैं। इसका असली कारण है दोस्तों मलिनता। दोस्तों, मलिनता मतलब क्या है? मलिनता का मतलब है मैल। जैसे शरीर पर गंदगी जमती है वैसे ही मन और आत्मा पर भी गंदगी जमती है। और जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी तब तक तुम चाहकर भी ईश्वर की ऊर्जा को कैच नहीं कर सकते। दोस्तों, अब जरा सोचिए, तुम रोज नहाते हो, शरीर को साफ करते हो, लेकिन क्या कभी आपने अपने मन को भी साफ किया है? नहीं किया होगा दोस्तों। और दोस्तों, यही से असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, मन कैसे गंदा होता है? जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, जो तुम सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे अंदर संस्कार बन जाता है। दोस्तों, एक छोटा बच्चा अगर रोज चोरी, हिंसा या गलत चीजें देखे तो बड़ा होकर भी वो वही करेगा जो उसने देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका मन उसी उसी में एंटरटेन हुआ था। और यही कारण है दोस्तों कि मोटिवेशनल चीजें देखने से इंसान बदलता है और नेगेटिव चीजें देखने से गिरता है। अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पर। तुम्हारे अंदर 5 ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो तुम्हारी पूरी साधना को बर्बाद कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। दोस्तों, जब तक ये 5 चीजें जिंदा हैं तब तक तुम्हारा मन कभी शुद्ध नहीं होगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ईश्वर तक पहुंचने के लिए मंत्र नहीं, मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्यों कुछ लोग 1000 बार जप करते हैं फिर भी कुछ नहीं होता, और कोई 10 दिन जप करता है, यानी बहुत कम जप करता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, फर्क जप में नहीं है, फर्क है अंदर की सफाई में। जिसका मन साफ है वो थोड़ी सी ऊर्जा को भी पकड़ लेता है, और जिसका मन गंदा है वो लाख कोशिश करके भी खाली हाथ रह जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चक्रों की। दोस्तों, जब तुम जप करते हो तो ऊर्जा सहस्त्रार से अंदर जाती है और सबसे पहले मूलाधार चक्र पर काम करती है। दोस्तों, मूलाधार क्या है? किसी भी हाल में जिंदा रहना। दोस्तों, यह भावना जानवर में भी होती है और इंसान में भी। जब ऊर्जा वहां पहुंचती है तो वो तुम्हारे अंदर की गंदगी को बाहर फेंकना शुरू करती है, बाहर निकालना शुरू करती है। लेकिन अगर तुम खुद ही गलत सोच, गलत भाव, गलत नजर रखते हो तो वो गंदगी फिर से उसी स्थान पर जमा हो जाती है। दोस्तों, अब एक कड़वा सच सुनिए। अगर कोई खुद को बाबा कहे लेकिन उसकी नजर औरतों पर टिकी रहती है तो समझ लो उसका मन अभी भी काम वासना में फंसा हुआ है, और जहां काम है वहां शुद्धता कभी नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, जब कोई कहता है कि तुम्हारी ऊर्जा नहीं उठ रही है तो इसका सीधा सा मतलब होता है तुम्हारे अंदर अभी भी ये 5 जहर जिंदा है। और दोस्तों, जब तक ये जहर खत्म नहीं होंगे तब तक ना साधना काम करेगी, ना मंत्र जप काम करेगा, और ना ही आपकी पूजा पाठ काम करेगी। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत से लोग ईश्वर को पाने के लिए नहीं बल्कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। लेकिन सच क्या है आपको पता है? सिद्धियां आपको ऊपर नहीं ले जाती, सिद्धियां तुमको भटका देती है।
दोस्तों इतिहास गवाह है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इन्हीं चक्करों में फंस गए। अब सवाल यह है दोस्तों कि मलिनता हटेगी कैसे? दोस्तों तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी। सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने लिए अच्छा सोचो, किसी को नीचे मत गिराओ, किसी के दर्द को समझो। जब तुम्हारे अंदर ये भाव आने लगेंगे कि सबका कल्याण हो, सब एक जैसे हैं, तब दोस्तों धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ होने लगेगा और एक दिन तुम्हें यह महसूस होगा कि दुश्मन भी तुम हो और दोस्त भी तुम हो। दोस्तों सब एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं और जैसे ही ये समझ में आ गई, तुम्हारे अंदर की मलिनता टूटना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? ऊर्जा खुद तुम्हारी ओर आएगी, तुम्हारा ध्यान और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। तुम्हारी जो साधना है, तुम जो साधना करते हो, उसका असर बढ़ जाएगा और तुम बहुत कम समय में आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, शरीर की सफाई करना आसान है, लेकिन मन और आत्मा की सफाई ही असली साधना है। दोस्तों आप खुद से पूछिए, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ या अहंकार? पहचान लो और उसी पर काम करना शुरू कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।